इसलिए दो बात, एक तो हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए, और गुरु होंगे तो सदा ही हमारा जीवन सही दिशा की ओर चलेगा, नहीं तो बिना गुरु के दिशाहीन जीवन हो जाएगा। तब कहते हैं जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। उसको पता ही नहीं, कुछ संस्कार भी नहीं आते। संस्कार चाहिए। जन्म तो दे दिया, आज ढांचा तो मिल गया मनुष्य का, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख, इस तरीके से जो है वो मनुष्य कहलाता है। लेकिन क्या मनुष्य में मनुष्यत्व है? क्या मानव में मानवता है? अगर मानवता ही नहीं है तो फिर वो मानव कैसा, फिर वो मनुष्य कैसा बनेगा? मनुष्य कब? जब उसके भीतर संस्कार होंगे। ये देश वही तो देश है जहां माँ बाप को भगवान कहा गया है। भारत की क्या विशेषता है? यही तो विशेषता है कि यहां मातृदेवो भव कहा जाता, दुनिया में कहीं नहीं कहा जाता। पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, माँ बाप को भगवान की तुल्य बनाया गया, माना गया। गुरु की बड़ी महिमा गाई गई इस देश में। इसीलिए दुनिया के लोग कितनी भी उपलब्धि हासिल कर लें, लेकिन कहते हैं मुक्ति प्राप्त करना है तो मुक्ति का रास्ता भारत से होकर के गुजरता है। उनको भारत की फिलॉसफी पढ़नी ही पड़ती है, भारत का दर्शन, भारत की संस्कृति को जानना ही पड़ता है, नहीं तो जीवन अधूरा सा ही रह जाता है। फिर अधूरा ही है और क्या। संस्कार बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो सीख क्या मिलेगी। आजकल के बच्चे, उनको कुछ पता ही नहीं, भगवान की कथा के बारे में भी नहीं पता। अंग्रेजी तो पढ़ो अच्छी बात है, पर अंग्रेजियत नहीं आ जाए कि हम हमारी संस्कृति को ही भूल जाएं ना। अपनी संस्कृति तो अपनी संस्कृति है। पढ़ाई भले किसी देश की करो, किसी भी, अलग अलग पढ़ाई तो करनी चाहिए, ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है। अब ये परिवार, विजय परिवार, भूत परिवार, पाटीदार परिवार, इनकी एक बिटिया विदेश में है, लंदन में है, और वहाँ का समय भी अलग है, क्योंकि कथा जब अपने समय होती तो वो समय पता नहीं, उस वक्त जो भी थोड़ा बहुत चेंज ही है, लेकिन उसके बाद भी वो कथा वहाँ सुन रही हैं। और दामाद जी, और कहते हैं आना तो बहुत चाहते थे गुरुजी, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम आ गए इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन ये कितनी गजब की बात है कि इतना दूर भारत से होने के बावजूद भी वो वहाँ बैठे बैठे भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कथा वो सुन रहे हैं, और संस्कार अच्छे मिले हुए हैं, इसलिए तन भले ही वहाँ है लेकिन मन यहाँ बैठा है। मन का जुड़ाव तो है। ये संस्कार की बात है, ये संस्कार की बात है। तो हमारे संस्कार जो है ना वो नहीं खोने चाहिए। दुनिया में कहीं रहो, किसी कोने में रहो, संस्कार नहीं खोने चाहिए। भगवान राम की चर्चा हम करते हैं, राम जी की कथा का, क्यों? ताकि आने वाली पीढ़ी राम जैसी बने। बच्चे सुनेंगे तो उनमें अच्छे संस्कार आएंगे। इसलिए मैं गर्भवती महिलाओं को भी कहता हूं कि जरूर कथा सुननी चाहिए। बच्चा गर्भ में है तो कथा सुनो। क्यों? क्योंकि अभिमन्यु को असर गर्भ में हुआ था। आपके बच्चे की कथा सुनेगा गर्भ में तो आपके बच्चे पर भी उसका अच्छा असर होगा, उसका जीवन अच्छा बनेगा, वो अच्छा गुणवान बनेगा, महान बनेगा।